नमस्कार दोस्तों, जय माँ सरस्वती, जय जवाहर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएचटीसी वाइवा को लेकर कि आखिर वाइवा क्या होता है, वाइवा में क्या पूछा जाता है और कौन सी डायरी चेक की जाती है। और दोस्तों, वाइवा में कौन कौन से प्रश्न है जो कि आपसे पूछे जाएंगे, क्या प्रश्न नहीं आने पर क्या जवाब दे और क्या वाइवा में फेल किया जाता है या फिर नहीं। और दोस्तों, वाइवा कौन लेता है, यानी कि कॉलेज वाले लेते हैं या फिर कोई बाहर से अधिकारी आता है। और दोस्तों, मैंने जब वाइवा दिया था तो मुझे क्या पूछा था, इन संपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर और कोई डाउट आपका रहता है तो कमेंट में जरूर बताना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाइवा क्या होता है। दोस्तों, आपने एग्जाम दे दिया होगा। अब दोस्तों, वाइवा होता है आपका, दोस्तों वाइवा इसलिए लिए जाते हैं कि आप इंटर्नशिप में जाते हो तो आपने क्या सीखा या फिर आपने बच्चों को क्या सिखाया, इसके बारे में आपकी जांच की जाती है। उसी को वाइवा कहा जाता है ना। तो दोस्तों, वाइवा में क्या पूछा जाता है उससे पहले हम बता देते हैं दोस्तों, उसमें कौन सी डायरी है जो कि चेक की जाती है। तो दोस्तों, आपने आपके इंटर्नशिप में आपने डायरी बनाई होगी केस स्टडी। कौन सी? केस स्टडी जो डायरी होती है उस पर दोस्तों आपका वाइवा होता है। अब दोस्तों, उस जो डायरी होती है उसके अकॉर्डिंग आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सवाल बोलो तो प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। अब दोस्तों, आपका जैसे कि केस स्टडी है जो कि आपने सबसे पहले यही सवाल पूछा जाएगा कि आपने केस स्टडी की तो किस पे की, ठीक है, उसका नाम बताइए, उस बालक का नाम बताइए, उस बालक से जो भी जानकारी है उसकी डीओबी डेट ऑफ बर्थ भी पूछा जा सकता है। मदर मदर एंड फादर हैं जो कि इसके आपके मदर और डैड यानी फादर, इन दोनों के बारे में पूछा जाता है उसकी। और उससे दोस्तों आपने केस स्टडी उस पर क्यों की, आपको ऐसा क्या लगा कि हाँ इस बालक पर ही केस स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि आपने, या फिर उसमें ऐसा क्या देखा उसमें, उसमें कौन सी प्रवृत्ति देखी आपने इसमें कि वो कौन सी प्रवृत्ति का लड़ाकू है या फिर झगड़ालू है या फिर घमंडी प्रवृत्ति है, क्यों है ना, उस पे आपसे पूछा जाएगा। फिर आपसे अधिकारी कुछ भी पूछ सकता है कि आपने बच्चों को पढ़ाया, है ना, अपने बच्चे को पढ़ाया तो कैसे पढ़ाया, है ना, क्या बच्चे सीखे या फिर नहीं सीखे, आपने ऐसा और क्या सिखाया, आपने अलग क्या किया, फिर आपने केस स्टडी की तो क्यों की, और उसका पीछे का जो रीजन क्या था, आपने क्या उनसे जो दोस्त है मित्र है सगे संबंधी है जो भी है मित्र है वगैरह, और माता पिता से आपने पूछा कि नहीं पूछा कि ये बालक ऐसा झगड़ा करता है क्यों करता है, क्या घर पे ऐसे करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ऐसे सवाल कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अब बहुत सारे यूट्यूबर बताएंगे कि ये प्रश्न रट लो, ये है कि हमारा देश आजाद कब हुआ, 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रश्न देंगे आपको। लेकिन दोस्तों, जो मैंने दिया था, मुझे पता है जहाँ तक कि कैसे जैसे चेक जो डायरी होती है उसे चेक की जाती है, फिर आपसे जो देखा जाता है किस बालक पे बनाई, कौन सी प्रवृत्ति पे बनाई, वो आपसे पूछा जाता है ना। मेन वही बात है कि आपने कैसे स्टडी, उसकी कौन सी प्रवृत्ति या फिर उसकी कौन सी है जो कि आपके, आपने इसकी कौन सी कमी या फिर उसकी कौन सी विशेषता पर आपने जो कि क्या है कि दोस्तों आपने केस स्टडी की है, उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्यों की है, फिर आपने उसको दूर करने के लिए क्या किया है, ये आपसे पूछा जाएगा। बाकी आपके एजुकेशन संबंधी कुछ भी पूछ सकता है जो अधिकारी आते हैं। वाइवा कौन लेता है दोस्तों? बाहर से अधिकारी आते हैं, जो भी आपके आपके बीकानेर से अधिकारी आते हैं दोस्तों, वो आपसे वाइवा लिया जाता है आपसे, उनके, ठीक है, उनके द्वारा वाइवा लिया जाता है। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन जहां तक है कि केस स्टडी के बारे में पूछा जाएगा। दोस्तों, मुझे क्या पूछा था उसके बारे में आपको बता दूं, और 5 प्रश्न कौन कौन से पूछे जा सकते हैं वो हम बता देता हूँ पहले। तो सबसे पहले तो आपसे आपका नाम पूछा जा सकता है, आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, आपका नाम। उसके बाद दोस्तों आपका नाम, और फिर आपसे पूछा जाता है कि आपने कौन से स्कूल में आपने जो कौन से विद्यालय में आपने जो कि यहाँ पर आपने इंटर्नशिप कार्य किया था और आपने कैसे स्टडी बनाई थी, वो पूछा जा सकता है। एंड इसी के साथ दोस्तों आपसे है कि आपका नाम वगैरह ये पूछा जा सकता है। उसके बाद केस स्टडी के बारे में, जिस बालक पे आपने किया उसके बारे में पूछा जा सकता है। और दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों कॉमन जो आपके सामान्य जिक्के हैं वो भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है अधिकारी। लेकिन दोस्तों आगे मैं कुछ बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनेगा आप, है ना, ये पूछा जा सकता है। और दोस्तों आपसे नाम वगैरह ये सब कुछ पूछा जा सकता है, सामान्य जानकारी। एंड इसी के साथ दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि आपने कैसे पढ़ाया, ठीक है, कैसे पढ़ाया आपने बच्चों को,
ठीक है, आपसे पढ़ाया कैसे पढ़ाया, क्या वो सीखे या फिर नहीं सीखे, ऐसे बहुत सारे सवाल पूछ सकते हैं जो कि एक कॉमन होंगे, जो कि आप आसानी से दे सकते हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं आपको। ठीक है, अब दोस्तों क्या है कि ये हो गए, लेकिन अब मैं मेरी बात करूं दोस्तों, तो दोस्तों मेरा जो नंबर था, रोल नंबर सॉरी हाजिरी नंबर, वो 97 था। तो हमें इतना मौका नहीं मिला था पूछने का, बस हम गए थे और पूछा कि आपका नाम क्या है, मैंने बोले वी, और आपने कैसे स्टडी की, मैंने कहा यस, किस पे की, तो मैंने बोल दिया बालक पे, है ना, बालक पे बोला तो वायल किस प्रवृत्ति पर की, तो मैंने बोला घमंडी प्रवृत्ति पे की थी। और उस दिन मेरे सारे कॉलेज के जो स्टूडेंट थे सभी एक ही डायरी को छाप के लाए, सभी घमंडी प्रवृत्ति के थे। तो वो बोल रहे थे तुम सारे घमंडी प्रवृत्ति को चलो जाओ, बस सिग्नेचर किया, दो जो दो कॉपी होती है जो भी होता है उसमें सिग्नेचर किया और वाइवा को वहीं पर समाप्त किया। ठीक है, बस इतना सब पूछा जाता है। और जो शुरू के जो 10 या 15 स्टूडेंट है उनके थोड़ा दिक्कत है, उनसे बहुत सारे सवाल किए जा सकते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखिए, है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि क्या प्रश्न आपसे नहीं आने पर क्या करें, प्रश्न आपने पूछा और आपको जवाब नहीं आ रहा है तो क्या करें। तो इसे बोल देना दोस्तों, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, कि श्रीमान मुझे नहीं आता है, ठीक है, क्या है श्रीमान मुझे नहीं आता है, या फिर मैं मुझे पता नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो, मुझे पता नहीं है या नहीं आता है, बस बात ही खत्म। ठीक है, और बात करते हैं मेन कि क्या इसमें वाइवा में फेल किया जाता है या फिर नहीं। तो दोस्तों वाइवा में कोई भी फेल नहीं होते हैं, बस आपको उससे नंबर भेजे जाते हैं, ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कॉलेज वाले कितने भेजते हैं, या फिर जो बाहर से अधिकारी आता है ना, वो जो नंबर जो लिस्ट होती है वो लेके बैठता है और कितने नंबर देने वो उसके हाथ में होता है, लेकिन फाइनल जो नंबर भेजने होते हैं ना वो आपके कॉलेज भेजता है। ठीक है, इसमें कोई फेल नहीं होता, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरी को अच्छे से बना लो, है ना, और अच्छे से वहां पर फुल कॉन्फिडेंट के साथ जाना, और हिचकिचाना नहीं आपको, और बस आपको कॉन्फिडेंट जाना, जो भी पूछे जवाब दे देना जैसा आपको आए वैसा। ओके, हो सके तो अपनी मातृभाषा से हट के हिंदी में जवाब देना उनसे, तो उनको लगेगा हाँ ये अच्छे हैं, है ना। तो गाइस ये कुछ सवाल थे, और बाकी ऐसे कुछ प्रश्न इसमें है नहीं कि आपको हम बताए कि ये प्रश्न रट लो वो रट लो, ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन प्रश्न है जो कि आप जानते हो, है ना। तो गाइस बस यही था। और कब होगा, तो दोस्तों वाइवा कौन लेता है मैंने आपको बता दिया, अब दोस्तों कब होगा, तो दोस्तों आपका इसी फरवरी के अंदर ही आपका देखो वाइवा हो जाएगा, हमारा फाइनल लेसन है, आपका वाइवा हो जाएगा समथिंग 25 के समथिंग है, जो कि हो जाएगा 24-25 के समथिंग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर 30 को तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि दोस्तों 30 तो फरवरी है नहीं, मजा कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और भी कोई डाउट है आपका तो बता देना, मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर।